लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ले ली है। अब बारी है अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले हरियाणा, उसके बाद दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और ये एक ऐसा मौसम है जब अरविंद केजरीवाल जेल में है, चूँकि दिल्ली शराब मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार वे जमानत मांग रहे हैं और एक नया गठबंधन बना है दिल्ली में जिसका नाम है राम। आपने कई जगह स्लोगन भी देखे होंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये राम क्या है और किस तरह से ये राम इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में काम करने वाली है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम नरेश निषाद जी और हमारे साथ सरदार जी भी जुड़ेंगे। तो दोनों आदमी का परिचय मैं सबसे पहले राम निषाद जी से जानने की कोशिश करूंगा। ये राम क्या है और राम क्या काम करने वाली है दिल्ली? सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, राम एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय गठबंधन मंच। तो शॉर्ट फॉर्म का नाम हमने दिया राम। आर मतलब राष्ट्रीय, ए मतलब अलायंस, एम मतलब मंच, तो ये हो गया राष्ट्रीय अलायंस मंच और हिंदी में राष्ट्रीय गठबंधन मंच। ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह के संगठनों का समावेश है। इसमें सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन दोनों की भूमिका अहम है। इसमें प्रथम स्थान पर राजनीतिक सामाजिक संगठन है और द्वितीय स्थान पर राजनीतिक संगठन है, क्योंकि सामाजिक संगठन जो है वो निस्वार्थ भाव से, उन्हें कोई पद या कोई प्रतिष्ठा की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन राजनीतिक में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप मैं कहें चुनाव लड़ूंगा, मैं पद नहीं लूँगा, मैं विधायक का पद नहीं लूँगा, सांसद का पद नहीं लूँगा, तो आपको चुनाव लड़ने से फ़ायदा क्या है? तो इसलिए सामाजिक संगठनों को हमने प्रथम स्थान पर रखा है और राजनीतिक संगठनों को द्वितीय स्थान पर रखा है। और राष्ट्रीय गठबंधन मंच पूरी दिल्ली विधानसभा सीटों पर 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और जिसमें सबसे बड़ी बात है, जो ड्राइवरों को आज तक सारी पार्टियां यूज़ एंड थ्रो करती चली आई थी, तो सारे ड्राइवरों ने मिलकर के अपनी पार्टी बनाई, जनसेवा ड्राइवर पार्टी। और भी ड्राइवरों की बातों को उठाने के लिए इस विधानसभा चुनाव में हमने 70 सीटों में 35 सीटें सिर्फ आरक्षित रखी हैं ड्राइवर भाइयों के लिए, यानी 50% का आरक्षण हमने रखा है ड्राइवर भाइयों के लिए। यानी 70 सीटों में 35 सीटों पर हमारे सिर्फ ड्राइवर भाई ही लड़े। तो कितनी जो पार्टियां हैं और कितनी संस्थाएं अभी तक आप लोगों के साथ जुड़ी है, क्योंकि मुहिम बहुत बड़ी है। दिल्ली की 70 सीटों पर आप अगर उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसे में आम आदमी पार्टी खुद को आम आदमी पार्टी कहती है, सीएम साहब जेल में है फिलहाल, और आपको लगता है भाजपा भी जिस तरह से वोट परसेंटेज पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में भाजपा का थोड़ा आधार घटा है, कांग्रेस भी मजबूत हुई है, तो आपका गठबंधन कुछ कमाल दिखा पाएगा? क्या मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? चुनाव का मुद्दा पहले बनाएंगे ना जी? मुद्दे बने हुए हैं। देखिए, देश से आज़ादी से लेकर के अब तक देश में 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। अमीरों के लिए अलग व्यवस्था, गरीबों के लिए अलग व्यवस्था। आप उदाहरण के लिए देखिए, आप अगर अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, करोड़पति हैं, आपको लोन चाहिए, बैंक तुरंत मिनटों में लोन दे देगा। आप गरीब आदमी हैं, रेडी लगाते हैं, ऑटो चलाते हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, बैंक लोन नहीं देगा। 10,000 का दे रही है ना सर? 10,000 केंद्र का वो सिर्फ कागजी में है, देने में क्या 10,000 में होता क्या है? अच्छा। लोगों को 10,000 करोड़ मिल जाते हैं। हाँ। यहाँ 10,000 में होता क्या? वो एक बार ले लेगा आदमी तो उसको ज़िंदगी भर भरता रहेगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि कोई भी बैंक लोन नहीं देती हो। तो सरकार ने कोई योजना चलाई, मिल गया एक आध को, 100 में 10 लोगों को मिल गया, 20 लोगों को मिल गया। ऐसा क्यों? सभी को मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। तो देख रहे हैं आप कि जो राम गठबंधन है उसमें सहयोग करने वाली जो सहयोगी दलें हैं, उनके एक पदाधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि जो आप राष्ट्रीय गठबंधन मंच को सहयोग दे रहे हैं, इनके साथ अलायंस में आ रहे हैं, मुख्य मकसद क्या है? अपनी पार्टी का नाम बताते हुए अपना नाम बताते हुए। देखिए, मेरा नाम तजिंदर सिंह है और मैं जनसेवा ड्राइवर पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जैसे आपने पूछा था, तो हम जो है ड्राइवर समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे भारत में। अभी हम मौजूदा समय में 9 राज्यों में काम कर रहे हैं और पिछले दिनों हमने पंजाब में चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का, जहाँ पर वहाँ के एक पूर्व सीएम ने ऐन मौके पे जैसे ही हमने अनाउंस किया 1 महीना पहले कि हम उतर रहे हैं, और उन्होंने देखा कि ड्राइवर समाज जो है सक्षम है, लेकिन राजनेताओं ने, पूर्व जो पार्टियां हैं, उन्होंने इनको कभी ऊपर उठने नहीं दिया, इनको बांट रखा था। तो उसकी वजह से उनको अपना मैनिफेस्टो तक चेंज करना पड़ा। और जैसे आपने अभी बात की थी, तो दिल्ली का बता दूं, दिल्ली में हम
कोशिश करेंगे, जैसे रामनाथ जी ने बताया, कि हम दिल्ली की 70 सीटों पे चुनाव लड़ें आपस में मिलकर। क्योंकि दिल्ली जो सरकार है वो आपने भी देखा होगा, जब पहली बार आई थी तो दिल्ली के ड्राइवरों ने ही अपना अरबों रुपया खर्च किया था और इनसे एक भी रुपया नहीं लिया था। खर्च कैसे किया? इन्होंने पूरा 2 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना जितने टैक्सियाँ, ऑटो सब लेकर गली गली घूमे, सब कुछ किया, अपना रोज़गार तक छोड़ दिया। उस दम पे आज ये सीएम बन के बैठे हुए हैं। और सीएम बनने के बाद सबसे पहले इन्होंने जो धक्का दिया या धोखा दिया या मैं कहूँ लात मारी, वो ड्राइवर समाज को मारी। तो मतलब ड्राइवर समाज जो है वो खास तौर पर इन राजनीतिक दलों से, और खास तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उनके उस फॉर्मूले पर नाराज है कि आपने हमें यूज़ एंड थ्रो करने का काम किया है। और यही वजह है कि अब ड्राइवरों का जो संगठन है उसमें काम करने वाले राम नरेश निषाद जी ने अब राष्ट्रीय गठबंधन मंच करके एक अलायंस बना लिया, और इस अलायंस के जरिए जो कई सारी छोटे छोटे संस्थाएं हैं वो आपस में मिलकर, कई सारे राजनीतिक दल आपस में मिलकर इस चुनाव को लड़ने वाली है। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं आप देखिए आम आदमी पार्टी पर जिस तरह आरोप लगे, आम लोगों की पार्टी होकर आई और फिर खास लोगों के पार्टी होने का आरोप लग गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगा कि उन्होंने जो शराब घोटाला हुआ उसमें रिश्वत लिया। तमाम तरह की जांच प्रक्रियाधीन है और लगातार आप देखेंगे बहुत सारे मुद्दे दिल्ली में ऐसे उठते हैं। कभी पानी की कमी होती है, कभी साफ़ सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती, कभी सीवरेज का प्रॉब्लम है, लेकिन तमाम मुद्दे पर बिजली फ्री की बात होती है। 200 यूनिट बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये तमाम मुद्दे हैं। तो कैसे जनता को भी तो समझाना होगा। सिर्फ ड्राइवर को लेकर चलेंगे तो काम मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। आम जनता को कैसे समझेगा कि आप लोग जनता के हित में उनका काम करने आ रहे हैं। जो आपने बिजली का बोला है, मैं सिर्फ इसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए, ये केजरीवाल सरकार वो है, जैसे आपने सुना होगा ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। 200 यूनिट फ्री की हुई है। आप एक कूलर लगा लीजिए, गर्मी के दिनों में 8 से 12 घंटे चलता है। एक कूलर 8 से 12 घंटों में 6 से 8 यूनिट खा जाता है। 200 यूनिट तो एक कूलर अकेला खा जाता है महीने भर में। आपके घर में लाइट है, पंखा है, टीवी है और चीज़ें, तो फ्री कहाँ का रहा? कोई फ्री नहीं। तो ये एक छलावा है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े घर में बिल आते हैं, छोटे छोटे घर में बिल नहीं आते। ये एक छलावा है, मैं बात पूरी कर लूँ, जिसमें इन्होंने 100 लोगों को छला है और फ़ायदा मुश्किल से 5 लोगों को पहुँचा है। बिल्कुल। अब राम नरेश जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, मुद्दा क्या है इस बार, किन मुद्दों को लेकर उतरिएगा? देखिए सर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। देश की जितनी भी पार्टियां, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, सबने एक असमानता की खाई बनाई हुई है। हमने पहले भी बताया कि अमीरों के लिए अलग व्यवस्था, गरीबों के लिए अलग व्यवस्था। हमने एक एग्जाम्पल दिया था बैंक का। दूसरा हम एग्जाम्पल देंगे आपको रोज़गार का। देखिए, अगर आप IAS हैं, IAS IPS रैंक के आप वर्कर हैं, तो आपके बच्चे को आसानी से कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। आप MP MLA हैं तो आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन आप मजदूर हैं, लो क्वालिटी के हैं, तो आपके बच्चों को कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी। तो जितनी भी पार्टियां हैं, इन्होंने सबने हर तरीके की दोहरी नीति अपना रखी। अमीरों के लिए अलग व्यवस्था। चाहे आप शिक्षा की बात करिए, आप देखिए, सर्वे करिए प्राइमरी स्कूलों की, आप देखिए क्या हालत है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हम सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं दिल्ली में और देश में। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो सबसे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो उनके विधायकों के बच्चे उसमें क्यों नहीं पढ़ते? उनके मंत्रियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? उनके सांसदों के बच्चे उसमें क्यों नहीं पढ़ते? वो कहते हैं कि हम सबसे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था चला रहे हैं, तो वो अपना इलाज खुद सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं कराते? वो उनका एक मंत्री थे अभी, राघव चड्ढा जी, राज्यसभा सांसद हैं, वो अमेरिका से अपने आंखों का इलाज करा के आए। ये सवाल है। देखिए, बिल्कुल आप कहते हैं कि आपके हॉस्पिटल अच्छे हैं, यहाँ यूपी बिहार तमाम जगह से लोग आके अपने परिजनों का भी इलाज कराते हैं, लेकिन जब आपके सांसद बीमार होते हैं, छोटी सी बीमारी होती है, आंखों का इलाज कराने के लिए राघव चड्ढा जी को विदेश जाना पड़ता है। ये मुद्दे राम नरेश निषाद जी उठा रहे हैं और यकीनन ये मामला हकीकत भी लगता है कि अगर आप अपने यहाँ अच्छी व्यवस्था होगी, सपोज दैट कि अगर आपके घर में अच्छा खाना आपको मिलेगा तो आप बाहर जाकर क्यों खाएंगे। एक और सवाल मैं आपसे आखिर में चलते चलते पूछना चाहूँगा। लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जो कैंडिडेट आप लोग चुनेंगे वो सिर्फ ड्राइवर ही होंगे
या आप लोग सोशल वर्कर को भी उठाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग कॉलोनी के लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी उठाने की कोशिश करेंगे? देखिए इसमें 50% सीटों पर तो हम सिर्फ ड्राइवर को ही चुनाव लड़वाएंगे, आरक्षित रख दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज की डेट में शोषित, पीड़ित, वंचित अगर कोई है तो वो है ड्राइवर। जैसा हमारे तेजेंद्र जी ने बताया, जनसेवा ड्राइवर पार्टी के प्रेसिडेंट साहब ने दिल्ली के, कि पूरे देश में संगठन काम कर रहा है। पंजाब में इन्होंने चुनाव भी लड़वाया 7 सीटों पर, 6 सीटों पर, 5 सीटों पर, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला। और अब हम लोग दिल्ली में भी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में 50% सीटों पे हमने आरक्षण की बात करी है। बगल में हम हरियाणा की भी बात कर रहे हैं, वह तैयारियां चल रही है हमारे अंदर खाने में। लेकिन अभी जो हमारी मेन फोकस है वो हमारा अलायंस को मजबूत करने के लिए। अभी अलायंस में हमारे साथ कई सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं, जैसे शिक्षा संघर्ष मोर्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जनसेवा ड्राइवर पार्टी जुड़ी हुई है, हमारे साथ ड्राइवरों के कई यूनियनें जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ एक और भारतीय लिबरल पार्टी जुड़ी हुई, इनके अध्यक्ष जी अभी आए थे, अभी थोड़ा मीटिंग में अर्जेंट थे, चले गए। हमारे साथ अभय समाज पार्टी जुड़ी हुई है, हमारे साथ कई संगठन, सामाजिक संगठन भी जुड़े हुए हैं, विकलांगों के संगठन भी जुड़े हुए हैं। तो हमारी टीम मजबूत होती जा रही है और हम अगले संडे फिर एक मीटिंग बैठक बुला रहे हैं करोल बाग में। तो जैसे जैसे समय पास बीतेगा हमारी तैयारियां दिखेंगी और सारी 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे, जिसमें 35 सीटों पर हम सिर्फ ड्राइवर भाइयों को लड़वाएंगे। बाकी 35 सीटों से हम अन्य अन्य फील्ड के लोगों को, जैसे कोई सोशल वर्कर है, पत्रकार है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, A to Z कोई भी आ सकता है, हम बाकी लोगों को चुनाव लड़वाएंगे। आपकी चुनौती किससे रहने वाली है, आम आदमी पार्टी से या बीजेपी को सीधी टक्कर? जो सत्ता में होते हैं उससे, जो सत्ता में होता है चुनौती तो हमेशा उससे ही होती है। अभी दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वाला भी हमारे बड़े भाई तेजेंद्र जी ने बताया ड्राइवर थे। सबसे ज़्यादा धोखा सबसे पहले इन्होंने ड्राइवर को ही दिया। तो हमने ड्राइवरों का आज जो हौसला पस्त है, जो उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, वो आम आदमी पार्टी के कारण हो रही है।